जय श्री राम दोस्तों। दिवाली की रात महानिशान मानी जाती है जो तंत्र साधना के लिए खासी फलदायी होती है। दिवाली की रात गली चौराहे से लेकर पीपा के पेड़ के नीचे और घर के अंदर बाहर खूब टूने टोटके किए जाते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए किसी की भी ज़िंदगी तबाह करने से नहीं चूकते। कहीं आप भी तंत्र साधना करने वाले इन लोगों के चक्कर में ना फंस जाएं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ उपाय बता रहा हूँ, उनको ज़रूर ध्यान दें और ऐसा ना करें। तो तंत्र साधना का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का इतिहास। जादू और टोना का संबंध ऋग्वेद से माना जाता है। अथर्ववेद में भी इसका कई जगह वर्णन मिलता है। दोनों वेदों में मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए दिवाली की रात को पड़ने वाली अमावस्या को सबसे ज़्यादा फलदायी माना गया है, इसलिए इसे महानिशा भी कहा जाता है। इसके अलावा होली, पुष्य नक्षत्र और सूर्य व चंद्रग्रहण को सर्वाधिक फलदायी अवसर बताया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, तेल, दाल और काले कपड़े से बचें। शास्त्रों के मुताबिक असाध्य बीमारियों के शिकार लोगों की परेशानी दूर करने के लिए तंत्र साधना करने वाले दिवाली के दिन कई तरह के टोने टोटके करवाते हैं। इसके लिए बीमार व्यक्ति के हाथ से काला कपड़ा अथवा उड़द दाल या फिर हरी सब्जियां दान करवाते हैं। बीमार व्यक्ति के हाथ का स्पर्श करवा कर तेल दान करते हैं, कांसे के बर्तन का दान करते हैं, गुड़ दान कर दूसरों को देते हैं अथवा गाय आदि को खिला देते हैं। बीमारी जानलेवा होती है और कोई दान लेने वाला नहीं मिलता तो तंत्र साधना करने वाले काले कपड़े में दाल बांधकर उसे तेल में डुबोकर सड़क या चौराहे पर रखवा देते हैं। इसलिए इस दिन सड़क पर कपड़े या की छोटी पोटली पड़ी दिखे तो उससे बचकर निकले, नहीं तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उस समय तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको उसका असर दिखने लगेगा। दिवाली के दिन पड़ोसियों को ना दे दही, भाग्य से ज़्यादा लक्ष्य कर्म को प्रधानता देती है। लेकिन कुछ लोगों के कर्म इतने खराब होते हैं कि हमेशा गरीबी, कंगाली और कर्ज में डूबे रहते हैं। तंत्र साधना करने वाले ऐसे लोगों को तंग हाली से निकालने के लिए दिवाली की रात पड़ोसियों से घर से दही मंगवाते हैं। इस टोटके के पीछे तंत्र साधना करने वाले का ये विश्वास काम करता है कि दही की चाक निरंतर दही जमाती रहती है। ठीक वैसे ही मांगा हुआ दही भी निरंतर धन की वृद्धि करता है। दही मांगने का ये टोटका भारत में ही नहीं, यूरोपियन देशों में भी खूब लोकप्रिय है। चौराहे पर रख दी जाती है घर की कलेश। जिन परिवारों के सदस्य अक्सर आपस में खूब लड़ते भिड़ते रहते हैं, उनके बीच की इस कलेश को खत्म करने के लिए भी तंत्र साधना करने वाले दिवाली का मौका हाथ से नहीं जाने देते। ग्रह कलेश से परेशान लोग से तांत्रिक इस दिन कच्ची मिट्टी के घड़े में थोड़ी सी जौ, 5 सिक्के और भैरव मुठिया रखवा कर सड़क के बीचों बीच चौराहे पर रखवा देते हैं। इससे पीछे तांत्रिकों का विश्वास होता है कि घर में कलेश जरू जोरू और जमीन के चक्कर में होते हैं, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इस कलेश को मटके में रखवा कर बाहर फेंकवा दिया जाता है, जिसके बाद घर की कलेश खत्म हो जाती है और परिजनों में आपस में सामंजस्य होने के साथ परिवार में लक्ष्मी का वास होने लगता है। साथ ही धन आगमन के भी नए नए स्रोत खुलते जाते हैं। इसलिए दिवाली के 1-2 दिन बाद तक सड़क पर कोई मटकी रखी दिखाई दे तो उससे बचकर निकले, नहीं तो आपका घर कलेश से भर जाएगा। अपनी कोख के लिए उजाड़ देते हैं दूसरों का आंगन। संतान की चाहत किसे नहीं होती, लेकिन कई बार ये मुराद पूरी नहीं होती भी है तो कई बार सिर्फ लड़कियां या लड़के। पंडित के मुताबिक राजस्थान में आर्थिक समृद्धि के बाद संतान और पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा तंत्र साधना दिवाली पर होती है। जिन महिलाओं के संतान नहीं होती अथवा जन्म लेने से पहले ही पेट में मर जाती है, उस दिन उनके लिए कई तरह के टूने टोटकों तंत्र साधक करते हैं। निसंतान महिला जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन घरों के बाहर अथवा मुख्य दरवाजे की दहलीज पर दिवाली अथवा दशहरे की रात्रि के बाद से गुथी हुई आटे की लोई बनाकर रखना शुरू कर देती है। बहुत सी निसंतान महिलाएं बच्चों की चाह में दूसरों के छोटे बच्चों को धोखे से अपने घर बुलाकर उन्हें कोई सफ़ेद चीज जैसे कि दूध, दही, खीर आदि खिला देती हैं। यह ऐसा टोटका माना जाता है कि अपने ऊपर की बुरी आत्मा बला को दूसरे के सिर चढ़ा दी जाती है। इसलिए दिवाली की रात नहीं, 1-2 दिन बाद भी ऐसी चीज़ों के बचकर रहना चाहिए। शादी और बीमारी के टोटके। इसके साथ ही दिवाली की रात अगर एक लाल रंग के कपड़े में 5 पीली कौड़ी बांधकर एवं उन्हें लौह लुभान की धूप दिखाकर
लोबान की धूप दिखाकर अगले दिन बतासे के साथ किसी कुएं में डाल दिया जाए तो परिवार में चल रही असाध्य बीमारियां शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। जिन कन्याओं का विवाह किसी कारण से नहीं हो पा रहा हो, अगर वो दिवाली के अवसर पर मौलश्री की जड़ को घर लाकर और वह लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर उसे गणेश लक्ष्मी के पूजन के समय चौकी पर रख दें तथा पूजा उपरांत उसे उस घर के मुख्य चौखट पर बांध दें तो 3 महीने के भीतर ये घर में वह मांगलिक कार्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब टोटकों से आपको बच के रहना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें। हर हर महादेव।